हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंट्रोवर्शियल टॉक। तो इस चैनल पे आपको इंडस्ट्री के सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं फेकता कपूर के बारे में। ये वही फेकता कपूर है जो यूट्यूब से अपने यूट्यूबर्स के वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक मार रही है और उनको उड़ा रही है। तो इसी के ऊपर अभी बहुत सारे नए मोड आ चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अभी लोग इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिसमें एक आर्मी वुमेन बात कर रही है जस्टिस के लिए, और उन्होंने फेकता कपूर को करारा जवाब भी दिया इस वीडियो में। चलिए देखते हैं उस वीडियो को। एकता कपूर का एक वेब सीरीज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्मी वाइफ को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही डिमीनिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग है और हर उस आर्मी वाइफ को बिलिटल करता है जो हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करती है और उतनी ही मजबूती से उसके पीछे खड़ी रहती है जितनी मजबूती से वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। मैं पेशे से एक ऑथर हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. But when somebody asks me about my identity, I tell them first that I am an army wife because I take immense pride in my husband's uniform. I take immense pride in his commitments towards my nation. और ये प्राइड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस औरत का है जो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है एक सोल्जर के साथ। वो सोल्जर जो किसी एक इनहॉस्पिटेबल टेरेन में बंदूक लेकर अकेला -50 डिग्री सेल्सियस में दिन रात दुश्मन का इंतजार कर रहा हो सकता है। आपको क्या लगता है एकता कपूर को कौन सी फीलिंग है जो उसको वहाँ पे रोक के रखती है? क्यों नहीं वो बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होता है? उसका प्राइड, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर, उसके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट उसको वहाँ पे रोक कर रखता है। वो हो सकता है 6 महीने से घर भी ना आया हो और महीने में सिर्फ एक दिन ही मिलता उसको परिवार वालों से बात करने के लिए, पर उस एक कॉल में भी उसकी वाइफ उसको ये नहीं बोलेगी घर की छत लीक कर रही है, बच्चों का एडमिशन्स नहीं हुए हैं। वो उसको कहती है कि तुम अपने जॉब पे ध्यान दो क्योंकि तुम वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबको संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना। उसी आर्मी वाइफ से जब उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करते हैं, किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं हमारे, तो वो उनको समझाती है बिकॉज योर फादर इज यूनिफॉर्म बाउंड एंड ही हैज टेकन एन ओथ टू सर्व द नेशन फर्स्ट, देन हिज मैन एंड देन कम्स हिज फैमिली। तुम हमेशा थर्ड प्लेस पे रहोगे। और बच्चे भी ये बात समझते हैं। शायद यही कारण है कि जहाँ इस देश में रहते हुए आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डर लगता है, शहीदों की बीवियाँ बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके जाने के बाद। बट शायद यही कारण है कि बॉलीवुड और टीवी वर्ल्ड में से किसी ने आपका विरोध नहीं किया। मैं सीरियसली एस्टॉनिश हूँ कि वो लोग जो देशभक्ति पे मूवियाँ बनाते हैं उनमें से भी किसी एक ने आपकी आलोचना क्यों नहीं की। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना आपका पेशा है और शायद देशभक्ति सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने की मशीन है, चाहे वो देशभक्ति के थ्रू हो या देशभक्ति का मजाक उड़ाकर। वरना इतना मुश्किल तो नहीं है आपके गलत काम की आलोचना करना। आप ही लोग जब सेंसर बोर्ड की बात करते हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी पर अटैक किया है, तो आपको पता है एकता कपूर वो फ्रीडम कहाँ से आती है? वो फ्रीडम आपको हमारे हस्बैंड देते हैं अपना खून बहाकर। आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में जानना है, मैं बताती हूँ आपको आर्मी वाइफ्स के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है हंदवाड़ा अटैक को। 2 मई को 21 RR के 5 सिपाही शहीद हो गए थे, उसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर भी थे। जब उनकी वाइफ पल्लवी शर्मा को ये पता चला कि उनके हस्बैंड ने वीर गति प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया एक दूसरी आर्मी वाइफ मिसेस आकृति सूद को, उसका हालचाल पूछने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी एज एन आर्मी वाइफ, दिस इज़ वॉट माई हस्बैंड वुड हैव वांटेड मी टू डू। सलमा शफी 2004 में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था। उनके बच्चे 4 और 6 साल के थे। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। वो शादी तो बीमारी कर सकती थी, बट उन्होंने प्राइड एंड डिग्निटी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। करुणा चौहान, बस पिछले साल की बात है 2019 की। उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान ने वीरगति प्राप्त करी थी INS विक्रमादित्य पर। INS विक्रमादित्य जो हमारे देश की शान कहलाता है, उन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाना, अपने साथियों को बचाना अपनी जान से ज़रूरी समझा। सिर्फ 1.5 महीने हुए थे उनकी शादी को और करुणा सिर्फ 15 दिन उनके साथ रह पाई थी। पर करुणा आज भी सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, बिकॉज उनके हस्बैंड को यही पसंद था। अगर आप सच्ची कहानियाँ ढूंढने निकलेंगे ना आर्मी वाइफ पे, तो आप हैरान रह जाएंगी कि ऐसी औरतें भी होती हैं हमारे वर्ल्ड में जो शायद आपने नहीं देखी हैं। जब आप ऐसी आपकी वेब सीरीज़ को देखकर दुश्मन देश इंडियन आर्मी वाइफ्स का मजाक उड़ाएगा, तो पता है ये सिर्फ हमारे सम्मान पे अटैक नहीं है, ये पूरे देश के सम्मान पे अटैक है। सिटीजनशिप तो आपकी भी इंडियन है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है। अगर पैसों के बल पे आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो पैसा भी तो आपको देशवासियों ने दिया है ना। पर आपको किसी का मजाक उड़ाना, हमारे सम्मान के साथ खेलने का अधिकार तो नहीं दिया देशवासियों ने। मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं कोई कानून लाते हैं हमारे सम्मान की रक्षा के लिए। हम आप देश के सम्मान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। जब जिसको दिल आता है कुछ भी कह देता है, जब जिसको दिल आता है कुछ भी लिख देता है। क्या आप एक कानून नहीं ला सकते जो हमारे सम्मान की रक्षा करे? और मैं अब देशवासियों से भी पूछना चाहती हूँ कि पद्मावती के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, क्या हमारा सम्मान आपके लिए मायने नहीं रखता है? क्या इतने कमज़ोर हैं हम? तो दोस्तों अब बात करते हैं हिंदुस्तानी भावुक के बारे में। तो हिंदुस्तानी भावुक ने भी इसके ऊपर और रिएक्ट करते हुए एक और वीडियो डाला है, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो की छोटी सी क्लिप। जय हिंद दोस्तों, बहुत सारे देख रहा हूं मैं, प्रिंट मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि एकता कपूर ने माफी मांगी। कभी मांगी माफी? कभी मांगी माफी? वो आपने वो वीडियो देखा, उसमें माफी मांगी है? माफी मांगी है उसमें? बराबर देखिए वो उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि मैं मेरे टीम को बोल रही हूं कि ये बड़ी डील नहीं है, एक काम करिए आप लोग माफी मांग दीजिए। ये बोला है। तुम्हारे से हम लोग अनपढ़ अच्छे, खुद भी नहीं अपने टीम को बोल रहे अपोलाइज करो, माफी मांग लो।
कुछ भी क्यों चला रहे हो? आपके ऊपर विश्वास करता है हिंदुस्तान, तो आप ऐसा मत करिए। हाँ, इसको पैसे का घमंड है, वरना अभी तक ना इसने माफी मांग ली होती। पैसा, पावर, इसका घमंड है उसको, और इसका घमंड हम लोग हिंदुस्तानी तोड़ेंगे, बहुत जल्दी तोड़ेंगे। देखो ना, अकेले ने मुहिम चालू की थी मैंने, आज पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। तो कौन सही है कौन गलत है, हिंदुस्तान को पता है ना, हिंदुस्तान को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्ची आवाज उठा रहा है कौन गलत आवाज उठा रहा है, सब समझता है, सब समझता है ना उनको। तो गलत न्यूज मत फैलाओ, उसको आने दो, कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसको बोलो ये पूरे हिंदुस्तान से, इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी के पूरे फैमिली से माफी मांगे करके। तो गलत मैसेज मत लोगों तक पहुंचाओ, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के। हाँ, दूसरी बात, न्यूज, एक है एबीपी न्यूज वाला, क्या बोलता है कि भाऊ ने उसको बोला कि तेरे पे रेप करेगा, तेरे मां के ऊपर रेप करेगा। सबूत बता। वो जो बोल रहे हैं तुमने सुना ना, वो 1 मिनट के वीडियो में, वो 1 मिनट के वीडियो में आपने वो सुना ना, तो उसमें उसका सुन के आप ये बोल रहे हो ना कि भाऊ ने बोला रेप करेगा, उसको थ्रेट मैसेज आ रहे हैं, उसको ये आ रहा है, उसको आते रहेगा सब कुछ, बड़े लोग हैं ना, तो उसको बता, सबूत बता। हाँ, गोल बच्चन नहीं देने का। तो ये न्यूज वाला है, न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज हिंदी। तो ये दोगली मीडिया जो ये देश का साथ देने का छोड़ के ऐसे हराम लोगों का साथ दे रही है, तो उसमें से ही एक एबीपी न्यूज हिंदी का ये रिपोर्टर है जो हिंदुस्तान के लोगों को समझा रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका सुनिए। Openly put a rape threat on a social platform and raped my mother, a 71-year-old mother. Said the apology a long time ago. It's no big deal for me. सॉरी बोलना बड़ा डील नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए सॉरी बोलना बड़ा डील नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं है ना, कुछ वैल्यू ही नहीं है। किसी की मां बहन को रास्ते पे निकालो, किसी मां बहन की इज्जत निकाल दो, जवानों की इज्जत रोड पे लाओ, हिंदुस्तान की इज्जत रोड पे लाओ, नॉट बिग डील ना, कुछ नहीं उनके लिए, सिर्फ सॉरी तो बोलना है, कुछ नहीं है। ये सुनिए, ये रिपोर्टर। की सीरीज XXX2 के एक सेक्स सीन पर विवाद और हंगामा बढ़कर अब बदतमीजी, रेप की धमकी तक पहुंच चुका है। इस मामले में एकता कपूर ने भी हमें अपना जवाब भेजा है, हम आपको दिखाएंगे। दरअसल कुछ लोग एकता कपूर की वेब सीरीज के एक सेक्स सीन से नाराज होकर उन्हें संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। उन्हीं में से कुछ संस्कारी लोग एकता और उनकी मां शोभा कपूर के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और रेप की धमकी तक दे रहे हैं। कौन से एबीपी न्यूज वालों, जो चैनल के हेड है ना, ऐसे रिपोर्टर इनको समझाओ और जाके ये वीडियो देखिए। ये आपके वीडियो पे जो ये है ना ज्ञान, इसके खुद है ये वीडियो पे। हाँ, 21,000 डिसलाइक है, 14,000 कमेंट है। ये हाँ, ये सुनिए पहला। हाँ, मुंबई में एबीपी न्यूज के फिल्म रिपोर्टर हैं रवि जैन। उन्होंने हमें ये पूरी रिपोर्ट भेजी है, जिसके आधार पर मैं आपको ये सारी कहानी बयां कर रहा हूं जो एकता कपूर और उनके विवाद से जुड़ी है। सबसे पहले शॉर्ट में पूरा विवाद समझते हैं। एकता मैं आगे बोल। कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पहले गुरुग्राम के पालम विहार थाने में एक फौजी ने करवाई, फिर बिग बॉस के हिंदुस्तानी भाऊ ने करवाई, और भी कई जगह पुलिस के पास लोग गए। ठीक है, आपका हक है, लेकिन इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर हुआ वो शर्मनाक है। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर निशाना साधा जाने लगा, संस्कार की दुहाई, देश के अपमान जैसी बातें लिखी गई। कहा गया कि भारतीय सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गलत बोला, गलत बोला, उनका अपमान सहा नहीं जाएगा, ये गलत बोला। सही बोला है ना? तुझे कैसे बर्दाश्त हो रहा है रे? हाँ, राशन तेरे घर पे इसका आता है क्या? हाँ, तुम लोग जैसे कुछ ना कुछ दोगले रिपोर्टर, इनके वजह से सारे जो रिपोर्टर ईमानदार वाले हैं ना, उनका नाम खराब होता है तुम लोग की वजह से। आ जाते सूट डाल के, वो जवान नहीं रहेंगे ना बॉर्डर पे, तो ये सूट टाई, ये जो नंगे घूमते हैं ना पार्टी करने,
जी नहीं पाएंगे एक दिन भी अगर वो बॉर्डर छोड़ के आ जाएंगे तो। साले कुछ तो इंसानियत रखो, कुछ तो इंसानियत रखो सालो, कुछ तो इंसानियत रखो। और जाके वीडियो देखिए आप लोग इसका, बहुत कुछ बोला है टाइम ने। ऐसे रिपोर्टर है जो दोस्त है अपने, पर ऐसे नहीं है, ये ऐसे दोगले खाते इधर का खाते उधर का। समझाओ जरा, नहीं तो ये लोग समझाएंगे, हिंदुस्तान समझाएगा। हिंदुस्तान के लोग को समझ में नहीं आता है, इसको समझ में आता है, समझा रहा है, समझाओ इसको, नहीं तो घर पे बिठाओ इसको, समझे क्या? अरे एक ही कबूतर माफी मंगा के। दोस्तों सबसे पहले फेकता कपूर के ऊपर केस करने वाले रॉयल सोल्जर, उन्होंने भी कुछ अपडेट दिया है कल अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे, सब सही होंगे। आप सभी ने अब तक बहुत साथ दिया है और उम्मीद करता हूँ ऐसे हमेशा साथ बना रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है देश की, अपनी सेना के प्रति दिखाई जाने वाली इस तरह की अभद्र चरित्र की, जिसका हम खंडन करते हैं। और आप सभी के बिहाव पे, पूरे देश के बिहाव पे इस मुहिम को छेड़ा गया है और हम चाहते हैं कि इस मुहिम को एक सही अंजाम तक पहुंचा जाए, जिसमें आप सबके साथ की बहुत 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 ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से बता दूं, हमारी लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं, हमारी लड़ाई बुराई से है। वो बुराई जो देश के युवाओं को खोखला कर रही है, जो देश की एकता अखंडता को तोड़ रही है, वो बुराई जो देश के युवाओं में जहर खोल रही है नफरत का, अश्लीलता का। तो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, वेब मूवी मेकर्स, बॉलीवुड वाले जितने भी इस टाइप की गलत चीज़ें बनाएंगे, हमें एक ऐसा कठोर कानून बनाना है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें अपने मुद्दे को आगे बढ़ाना है सिंसियरली, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसा कानून जल्द से बने कि भविष्य में कोई भी मूवी मेकर 100 बार सोचे कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए गंदा या भद्र ना दिखाए, देश के नेशनल एम्बलम के लिए, देश की इज्जत के लिए गलत ना दिखाए, आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए कोई भी गलत रास्ता ना चुने। देश का आम नागरिक हमेशा ये सोच के डरता है कि मेरी फैमिली है, मेरी प्राइवेट जॉब है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, क्या होगा। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, जब भी आप देश के हित में, समाज के हित में, इंसानियत के हित में, कानून के दायरे में आपको मौलिक अधिकार दिए हैं कि आप गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप भी जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपने नज़दीकी स्टेशंस में जाके जब भी कोई बुराई हो रही है उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप चुप लगा गए बुराई को देख के, तो ये ना भूलिए कि उसमें आप बराबर के भागीदारी हैं। अगर आज कुछ गलत हुआ तो अगला आपके साथ भी हो सकता है। बेहतरीन वकील हैं, साथ ही साथ देश भर से, दुनिया भर से, देश भर के जो टॉप शॉट बड़े जानकार हैं कानून के, जो बड़े टॉप शॉट एडवोकेट्स हैं, उन सब का आज हमारे साथ है। हर कोई जो है इस लड़ाई में हमारे साथ है, मुझे बहुत प्राउड है। सभी को एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस विषय में क्या कहते हैं। और 28 तारीख को हमने मुहिम स्टार्ट करी थी मई को, और आज पूरे देश में जो है इसको हर किसी ने एक ऊंचे स्तर पे लिया है, उसका धन्यवाद। वकील क्या कहता है उसकी बात भी सुनिए ज़रा। हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट पुष्कर राज खटाना, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मई 2020 के लास्ट वीक में मुझे मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया, विच डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि बॉलीवुड के कुछ लोग सारी हदें, सीमाएं पार कर चुके हैं। ओल्ड बालाजी प्रोडक्शंस ने एक वेब सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक सीन्स हैं। इस सीरीज़ में इन लोगों ने ऑब्जेक्शनेबल सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हुए आर्मी की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया है, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट नॉट ओनली टूवर्ड्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बट टू देयर फैमिलीज़। इस सीरीज़ में एक कर्नल रैंक ऑफिसर की ड्रेस जिस पर मेडल्स, स्टार्स एंड नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, उसका यूज़ किया गया है ड्यूरिंग सेक्सुअल सीन्स, विच इन इटसेल्फ इज़ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ आवर लैंड। Our client, after consulting to us and taking legal opinion, have published a video criticizing the work they did. In the said video, he brought his views in front of the viewers. हमारे क्लाइंट के इस वीडियो के तुरंत बाद हमने एक कंप्लेंट फाइल करी दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में। हमने कंप्लेंट की कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, डीसीपी, एडिशनल सीपी साइबर टेक और अन्य डिपार्टमेंट्स को दी। After our client's video, people throughout the country had started raising questions and started filing the complaints against the crime of disrespecting our national emblem and our Indian armed forces, hurting the sentiments of family members of Indian Army and creating nuisance through internet platform. Interestingly, one of the members from Old Balaji have made a public statement in an interview where she is apologizing to our Indian armed forces and their families.
which itself proves that they are aware of the fact that they have violated the law of the land and have hurt the sentiments of people of our country. Friends, ignorance of law is no excuse, and once the offense is committed, it cannot be portrayed as it had never occurred. Removing the video and apologizing in public cannot make you escape from the act which is already committed. So friends, through this message I would like to convey you that we will keep fighting against this act which is not acceptable at all. And till the time all the people behind this act of producing such vulgar web series gets punished, and till the time our legislation sets up boundaries and standards so that such things cannot be presented and repeated in future. That is for now. We will keep you updated on this. Jai Hind. तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।